आरो इन है ना तो तीन आपे लगी अड़ी खतरनाक धमाकेदार मसालेदार मिनवा वीडियो निगु कदा तीन दो आपे पक्का दिल खोल कते कमेंट सेक्शन रे खूब ज्यादा प्यार पे मुझे इन पक्का मेंदा ला तबे नुआ वीडियो बने होबा नुआ वीडियो एहो लाराते मिटे जरूरी कथा मेता पे कि ईयरफोन हरक पे बखाय उड़ा और जगह खोय पे बाहरे खा उनारे रिक्स इन बन हतावा इनसे मिटे रंगा रंग कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप है ना दिला बुन उना बुन अंजुम का लगे फिर बुन लहा से बुन गलमरवा अगर दम है, अगर सही में तुम्हारे में दम है, सही में तुम खुद को सोशल एक्टिविस्ट मानती हो ना, हाँ तो आओ सामने आओ, ठीक है, और क्या सामने में होगा बोलो। सामने आके मेरा क्या बाप होगा को जो क्या दलाल करेंगे? बोलती हो ना, उससे बड़ी दलाल तो तुम हो। तुम तो सबसे बदचलर और घटिया औरत हो, पता है? तुम इतना बच्चलर नहीं हो, लिमिट तुम पार नहीं कर हो, चुकी हो। और क्या तुम तो क्यों कितना चुपा तुम के आई एक हो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तुम लोग तीनों बहन ऐसी हो वैसी हो। तुम तो घाट घाट का पानी पी तुम के भी तो कितना घाट घाट पगलाई का हो, पता पानी हो, है? पानी अबे पी के आई तुमको हो, ज्यादा इसीलिए कुछ तो भी तुम लोग नहीं का पता। शादी नहीं हो रहा, बुढ़ा गई हो, अरे दूल्हा तो नहीं सुनो ना, मिलकर शादी तुम्हारा करने शादी को। होकर के तुम्हारा पति भी तुमको छोड़ दिया, छोड़ी हुई औरत। हाँ, समाज में ना तुम्हारे जैसी औरत ना कलंक है, कलंक। तुमको तो इसीलिए कोई तुम्हारा देखना बाप भी नहीं गलत चाहेगा। है, तुम लोग तो गलत तुम्हारा हो। बाप क्या, तुम इसीलिए महा कलंक हो। तुम्हारा तुमको बाप पैदा सुनो ही ना, तेरा बाप तुम्हारा तुमको बाप तो कैसे पैदा तुम्हारा कर दिया ना, पता नहीं। साली को सुनो, तेरा साली बाप के तुमको खिलाफ ही कैसे किया। पैदा कर सुनो ना, दिया, पता नहीं। निचड़ कलंक औरत, है, सुनो ना, समाज गिरी हुई कलंक, औरत, कुत्ती कलंक है, कमीनी कलंक। सुअर औलाद। तो सुनो ना, भाड़ में जाओ बस तुम बस लोग, इतना तुम ही, लोग गिरे हुए हो, वही अब तुम तो, लोग को यही तो बदनाम तेरा कर दिया। औकात तुम है। लोग भाड़ में जाओ, सुअर, कुत्ती कमीनी, सुकरी, विधवा, रंडी, छिना, सब भाड़ में जाओ, सुकरी। समझे? चिल्लाओ मत ज्यादा। ऐसा आपको नहीं, सुनिए सुअर सुनिए, ऐसा चौधरी आपको तुम नहीं लोग बोलना चाहिए सुकरी ना। हो, तुम रुकिए लोग रुकिए ना, रुकिए, तुम लोग आपको ऐसा धनबाद में नहीं कौन सी बोलना कर चाहिए, ठीक है? चौदवाने जाती थी तुम लोग, रांची में क्या आपको करती हो तुम आपको लोग? का नहीं ऐसा जानते? नहीं बोलना दिलीप चाहिए। किसको गलत के गलत भाई बात भाई मत के साथ बोलिए, कौन चौदवाने जाता था? गलत सुअर गलत चौधरी बात घाट मत घाट का पानी बोलिए, पी के आई हो, हीरो गलत बनती हो। गलत सुअर बात चौधरी एकदम तूने नहीं, रंडी गलत को गलत सुना ना, बात तुम मत लोग बोलिए। दिलीप आप किसको का आंटी भाई हो के साथ करके कौन ऐसा घर ऐसा में बात बोल बुला रही के हो, रखा था? बताइए। सुनो ना, आप ही तुम लोग स्टार्ट हीरो किए, बनती ठीक हो, है? तुम लोग शरीफ जादी बनती हो। धनबाद में कहा वो राज के साथ कौन चौदवाने जाता था? सुअर चौधरी। अबे कौन शादी राज, के बाद बता भी ना, कौन सा, कौन राज? शादी के बाद भी तुम उस लड़का के साथ चौदवाती थो, सुअर साली तुम। अरे अरे कौन राज, सुनो बता ना, ना, कौन राज? कौन राज और सुनो, कौन पहले दिलीप अच्छे किसको का से भाई के पता साथ कौन कर। चौदवा रहा था? तुम अपने तुम्हारा पता बाप नहीं, का घर में पागल है तुम बोलो ना इतनी। हमको हीरो बनती हो। सुअर साली, तुम लोग रंडीबाज औरत हो, तुम लोग तीनों बहन, और इसीलिए ना तुम लोग को दूल्हा, बूढ़ा दूल्हा मिला है, और इसीलिए ना तुम्हारा उतना वो कांस्टेबल से शादी हुआ है। इंजीनियर बोल के बुड़बक बेहुदा लड़की इंजीनियर बनती हो, और कांस्टेबल से शादी को हो कि वो लेली चौधरी साली इंजीनियर बन के घर में बर्तन धोती हो। तुम्हारा क्या आपको औकात है? सुअर ऐसा साली। नहीं नुआ पूरो कॉल रिकॉर्डिंग ये तो इन हिंदी ते एक्सप्लेन वाला का ना तो मोचता अंजुम पे। जैसा कि आपने सुना कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें से एक लड़की की आवाज है, दूसरी औरत की आवाज है। तो जो औरत की आवाज है उसको आपने पहचान लिया होगा, अगर नहीं पहचाना तो आपको सहूलियत के लिए बता दूं कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि कुछ दिन पहले एसपी कॉलेज में होने वाले सुरहाई में एक ये आरोप लगा रही थी कि वहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है और रेप की घटनाएं भी होती हैं। हाँ, तो ये वही प्रोफेसर रजनी मुर्मू हैं। ऐसे शौक मत होइए, ये वही मैडम है जो लड़कियों की दबी हुई आवाज को उठाती हैं। तो ये सुनने के बाद तो आपको पता ही लग गया होगा किस तरह की दबी आवाजों को ये उठाने का काम करती है। ये तो चलो जोक सपाट होता है, अब लॉजिक की बात करते हैं। तो चलिए लॉजिक की तरफ। तो बात ऐसा है कि रजनी मुर्मू और उनके कलीग या दोस्त कह सकते हैं, उनके बीच में ये लगता है कि कुछ झगड़ा हो गया, जिसके बाद से ये बात विवाद, ये कॉल रिकॉर्ड ऐसा सामने आया है। पूरी बातों को सुन के ऐसा नहीं लगता कि रजनी मैडम किसी अननोन पर्सन से बात कर रही हैं। बातों से ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो इतना हो हंगामा हो रहा है। हो सकता है बाद में मैडम इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, जो कि हमेशा अपने वीडियोस में करती है। एक बात जो है आप नोटिस करोगे पूरे कॉल रिकॉर्ड में, वो ये है कि सामने वाली लड़की मैडम को अभद्र बात बोलने से बार बार रोक रही है, बट मैडम अपने ही चौड़ में पूरे खुलेआम ऐसी ऐसी बात बोल रही हैं कि हमारी, तुम्हारी और पूरे स्त्री और आदिवासी समाज के सिर शर्म से झुक जाए सुन के। अपने मैडम को कुछ वीडियो में देखा होगा और सुना होगा यह कहते कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लड़की और औरतों के हक की, उनके इज्जत और सम्मान की बात करती हैं और उनके लिए आवाज उठाती हैं। पर मैडम
मैडम की अपनी ही महिला साथी उनकी बात से एग्री ना करे तो उनकी इज्जत और सम्मान की ऐसी की तैसी कर देती हैं। जैसा कि इस कॉल रिकॉर्ड में आपने सुन ही लिया होगा। अपनी फेमिनिस्ट मैडम को कोई रोक सकता है, मैडम यही नहीं रुकी, मैडम और भी कुछ बोलती हैं। पर एक बात जो है कि मुझे बोलना चाहिए कि जब भी आप मैडम के बात से सहमत है तो ठीक है, अगर आप मैडम के विचार से विरुद्ध हैं तो मैडम आपकी बात को इग्नोर करेगी और आप पे लीगल एक्शन करने का धमकी भी देंगी, जैसा कि वो अपने पति के साथ कर रखी हैं। देखो, आप मेरे जितने भी भाई हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये दोहरा मानसिकता वाले लोग होते हैं। इन लोगों को कभी भी आप सपोर्ट ना करें, ना तो कोई हमदर्दी जताएं। ये लोग बस ऐसे हैं ना कि बस बोलने के लिए ही आपके साथ हैं, वरना ये आपको अपना भाई, बेटा, बाप कुछ नहीं मानते। ये जितनी भी एक्टिविस्ट है ना, इनकी एक ऐसी मानसिकता है, अगर आप इनकी कही गई किसी भी बातों का सपोर्ट करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, अगर उसी बात को आप डिसएग्री करते हैं तो इनको इतना बुरा लगेगा कि ये आपको ही समाज का दुश्मन बना के आपको ही सोशल मीडिया पे डिफेम करने लगेंगी। जब आप अपनी बचाव में कुछ कहेंगे तो ये हमेशा एक वुमेन कार्ड तैयार रखती हैं। भाई साहब, आप बचोगे कैसे? बस ये लोग चाहते हैं कि आप इनको अंधभक्त की तरह सपोर्ट करते रहें, चाहे ये सही हो या गलत। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सभी में यह होना चाहिए कि हमें गलत का कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म के और किसी भी समुदाय के हो। जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है सही ही रहेगा। हम एक झूठ को अगर 1000 बार भी बोले तो वो सच नहीं हो जाएगा। चलो मैडम की एक पुरानी बात बताता हूँ। पिछले साल कोरोना के टाइम में एक मैडम ने वीडियो पे एक लड़की को सपोर्ट करते हुए कहा था कि लड़की की अपनी मर्जी है, वो कहीं भी शादी करे, उससे दुनिया वालों को कोई लेना देना नहीं है, इट्स हर चॉइस। चलो ये मैडम की बात सही भी है, सबको अपने संविधान के आधार पे सबको हक है वो किससे शादी करे, कौन सा धर्म अपनाए। पर बात ये नहीं है। अगर आप कॉल रिकॉर्ड को ध्यान से सुनो तो मैडम सामने वाली लड़की को इस बात को लेकर डिफेम कर रही है कि तुम बूढ़े से शादी की हो, और तो और बोल रही है कि इंजीनियर होके कांस्टेबल से शादी की है, तुम्हारी औकात क्या है। ये तो मैडम सरासर दोगलापंती है आपकी। क्यों मैडम अब नहीं कहेंगे इट्स हर चॉइस? मैडम ये आपको नहीं लगता ये अब उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो कांस्टेबल से शादी करे या एसपी से, वो बूढ़े से शादी करे या बच्चे से? क्यों मैडम आप नहीं बोलेंगी कि उसकी मर्जी है? रुको रुको मैडम, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं बोली इस बात को। क्योंकि मैडम मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं बोली आप, क्योंकि यहाँ अगर आप ये बात बोलेंगी तो यहाँ पे आपका प्रोपेगेंडा फिट नहीं बैठेगा, इससे आपका दोहरा चरित्र पता चल जाएगा ना लोगों को। एक तरफ मैडम बोलती हैं कि हर महिलाओं को अधिकार है कि वो जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, और दूसरी तरफ ये उन महिलाओं को गाली देती हैं जो घर गृहस्थी करती हैं और घर के काम करती हैं। इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मुझे जो पता चला है आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैडम की बातों से यह पता चलता है कि उन महिलाओं को पसंद करती हैं जो महिलाएं पुरुषों को दबाकर धमकाकर घर के काम करवाती हैं, उनसे कपड़े और बर्तन धुलवाती हैं, वो ऐसे ही औरतों को इज्जतदार मानती हैं। क्यों मैडम सही कह रहा हूँ ना? मैं मानता हूँ इस देश में हर धर्म और हर जाति के महिलाओं के साथ शोषण होता है, पर मैडम आप ये जो कर रही हैं ये क्या शोषण नहीं कहलाता? एक बात आप सभी गौर से सुनिएगा, हर टाइम लड़की सही हो ये बात भी सही नहीं है, और हर टाइम लड़का भी गलत हो ये भी सही नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो लखनऊ बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको सभी को पता ही होगा क्या हुआ था। और मेरी आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि इन लोगों की बात को आप कभी भी सीरियसली ना ले, इनको जितना हो सके उतना इग्नोर करें। ये सभी लोग पेस्टिसाइड की तरह हैं, ज्यादा यूज करोगे तो ये अपने लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। हम सभी को खुद के विवेक के साथ काम लेना चाहिए, और जितनी भी बुराइयां हमारे समाज में, तुम्हारे समाज में, किसी भी समाज में है, हमें मिलके खुद सॉल्व करनी चाहिए इस बात को, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम की बात करेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें सॉल्यूशन की बात करना है तभी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, वरना हम दिन भर प्रॉब्लम करते ही इस समाज में मर जाएंगे और कभी भी किसी बात का कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम की बात करने से और प्रॉब्लम होगा और सॉल्यूशन सिर्फ करने से मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पूरी इंफॉर्मेटिव लगी है तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी तो बनाना है।
और अगले पार्ट में मैं आपको ऐसी ऐसी प्रूफ के साथ पूरी बात बताऊंगा कि आपके पैरों के नीचे से धरती हिल जाएगी। चलो चलता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।